तो हाँ जी मित्रों, स्वागत है तुम सभी का हमारे एक और नए वीडियो में। एंड भाई सबसे पहले तो मैं तुम लोगों से माफी मांगना चाहूंगा क्योंकि मुझे पता है कि अभी हमारे चैनल पे लॉन्ग वीडियो बहुत ही कम आ रही है क्योंकि भाई मेरे अभी एग्जाम चल रहे हैं एंड इस वजह से भाई टाइम मैनेज नहीं हो पा रहा है। तो भाई सिर्फ कुछ दिन और रुक जाओ, फिर इसके बाद भाई कंटिन्यू वीडियो आएगी। लेकिन आज की जो हमारी ये स्टोरी है भाई वो सिर्फ और सिर्फ तुम लोगों के डिमांड पे होने वाली है क्योंकि जो हमारा आस्तिक एक्स्ट्रा वाला चैनल है उस पर तुम लोगों के भाई भर भर के कमेंट आ रहे थे कि भैया जो कच्चा कलवा वाली हॉरर स्टोरी थी जिसे यूट्यूब ने डिलीट कर दिया था उसको फिर से अपलोड करो। ये कमेंट भाई तुम लोगों के इतने सारे आ रहे थे तो भाई इसलिए मैं इस वीडियो को फिर से री अपलोड कर रहा हूं। भाई मुझे पता है कि इस वाले वीडियो पे बिल्कुल भी व्यूज नहीं आने वाले हैं, लेकिन भाई प्लीज देखो तुम लोगों की डिमांड पे है तो तुम लोगों का फर्ज बनता है कि इस वीडियो को सबसे पहले जितना हो सके उतना शेयर करना एंड वीडियो को लाइक करके सब्सक्राइब करना। और भाई जिसने इस वीडियो को देख लिया था पहले, भाई प्लीज इस वीडियो को फिर से देखो, एक बार दो बार तीन बार देखो क्योंकि भाई चैनल की इज्जत बनी रहनी चाहिए। क्योंकि भाई इज्जत बनी रहेंगे, व्यूज आएंगे तो भाई ब्रांड्स आता है। अगर भाई व्यूज नहीं आएगा तो ब्रांड्स नहीं आएगा, फिर इंसान पैसा कैसे कमाएगा भाई। तो भाई इस वीडियो को धमकी समझ लो या फिर प्यार समझ लो, लेकिन भाई देखो तुम्हारे डिमांड पे है तो तुम लोगों का फर्ज बनता है। तो भाई इस वीडियो को एंजॉय करो और जितना हो सके वीडियो को लाइक करके शेयर कर दो और भाई देखो फिर एंजॉय करो। एंड गाइस आज की जो हमारी स्टोरी होने वाली है वही वो है कच्चा कलवा के ऊपर। अब आखिर ये कच्चा कलवा होता क्या है ये तो तुम्हें भाई स्टोरी में आगे पता लगेगा। मैं मजाक सट के बता रहा हूँ भाई, ऐसी स्टोरी तुम लोगों ने कभी नहीं सुनी होगी। तो भाई अपनी स्टोरी को स्टार्ट करते हैं, लेकिन उससे पहले मैं तुमको ना अभी टाइम दिखा देता हूँ। अभी टाइम कितना हो रहा है देखो, रात के 1:25 हो रहे हैं। रात के भाई रात के, मजाक नहीं कर रहा हूँ सच में। एंड गाइस मैं 1:30 बज रहे हैं एंड अब मैं अपनी वीडियो को स्टार्ट कर रहा हूँ। तो देख रहा हूँ तुम्हारे लिए रात भर जग की वीडियो रिकॉर्ड करता हूँ ताकि रात को ना हॉरर वाली वाइब आ सके, ताकि मतलब लगे कि हाँ हॉरर वाला माहौल है। हॉरर नहीं हॉरर होता है, हॉरर वाला माहौल है, मतलब लगे इस टाइप का। तो भाई इसी मेहनत के लिए भाई वीडियो को लाइक कर देना और भाई कमेंट कर दो कुछ भी जो तुम्हारा मन करे। गाली नहीं, गाली मत करना सालू, बहुत मारूंगा। प्यारा सा कमेंट कर दो, दिल विल कर दो, लेकिन कमेंट कर दो। अब करते सीधा अपनी स्टोरी को स्टार्ट। तो गाइस ये स्टोरी मुझे मेरे एक सब्सक्राइबर ने मेल के ऊपर भेजी है एंड ये सब कुछ जो अभी मैं तुम्हें बताने वाला हूँ ये सब कुछ भाई जिसने मुझे स्टोरी भेजी है उसका एक बड़ा भाई है, उसके एक फ्रेंड के साथ हुआ है। तो भाई करते सीधा स्टोरी को स्टार्ट। तो राजेश नाम का एक लड़का होता है जिसकी रिसेंटली ना राधिका नाम की एक लड़की के साथ शादी होती है। अब इन दोनों की शादी को ना ऑलमोस्ट 3 मंथ कंप्लीट हो जाता है, सब कुछ अच्छे से चल रहा होता है। जो राजेश की वाइफ थी राधिका वो ना बहुत ज्यादा खुश होती है भाई क्योंकि सब कुछ अच्छे से चल रहा होता है। अब क्या होता है अचानक से जो राजेश था उसका ना कंपनी की तरफ से ट्रांसफर हो जाता है एंड साथ में उसका प्रमोशन भी होता है और उसका जो ट्रांसफर हुआ था वो हुआ था बेंगलुरु में। तो अब इसके बाद जो राधिका थी, जो राजेश की वाइफ थी, वो मना करती है कि नहीं यहाँ पे बहुत अच्छा लग रहा है, हम नहीं जाएंगे। लेकिन भाई उसका ट्रांसफर हुआ है तो उसको जाना पड़ेगा। तो इसलिए भाई जो राजेश था वो ना अपनी वाइफ राधिका को लेकर बेंगलुरु शिफ्ट हो जाता है। अब ना कंपनी वालों की तरफ से ना राजेश को ना एक फार्म हाउस दिया गया था, बड़ा सा रहने के लिए घर दिया गया था। एंड जब राधिका भाई जब उस फार्म हाउस के अंदर जाती है तो भाई वो बहुत खुश हो जाती है क्योंकि भाई बहुत बड़ा फार्म हाउस था, बहुत अच्छा खासा घर था। जो राजेश की वाइफ थी राधिका वो ना बहुत ज्यादा खुश होती है क्योंकि भाई उसके पति राजेश का ना ट्रांसफर के साथ साथ प्रमोशन भी हुआ था। तो गाइस तुमको पता होगा कि प्रमोशन जब होता है तो भाई सैलरी वगैरह सब कुछ इंक्रीज हो जाता है। तो इसी वजह से राधिका बहुत ज्यादा खुश होती है एंड वो क्या करते हैं इसी खुशी में चावल का खीर बनाती है। जिसने वो चावल का खीर बना रही थी उस टाइम राजेश बाहर गया हुआ था थोड़ा कुछ सामान लाने के लिए, उसको कुछ सामान लेना था। लेकिन जब वो खीर बना रही थी राधिका, भाई पूरे घर के अंदर ना भाई बहुत ही अच्छी स्मेल आ रही थी खीर की। भाई पूरा घर मतलब खुशबू मारा था खीर जैसा। अब क्या होता है राधिका खीर बनाने के बाद ना वो गैस के ऊपर ही खीर को बर्तन से ढक देती है एंड वो अपने कमरे में चली जाती है। अब जो उसका पति थे राजेश वो ना थोड़ी देर बाद घर के अंदर आता है एंड भाई फिर इसके बाद राधिका क्या करती है वो ना किचन के अंदर जाती है खीर लाने के लिए। लेकिन जैसी राधिका किचन के अंदर जाती है तो वो देखती है कि जहाँ पर उसने जिस बर्तन के अंदर उसने खीर रखा था उस बर्तन के अंदर खीर है ही नहीं। भाई मतलब ये कैसे पॉसिबल हो सकता है क्योंकि भाई उसने इतना सारा खीर बनाया था, बर्तन के अंदर उसने ढक के रखा हुआ था एंड भाई खीर कहाँ से गायब हो गया। भाई ये चीज ना वो राधिका अपने पति को बताती है राजेश को, मैंने अभी खीर बनाई थी, खीर खत्म हो गई, किसी ने खा लिया, क्या हुआ नहीं हुआ। तो उसका जो पति था वो क्या बोलता है, अरे बिल्ली ने खा लिया होगा। तो फिर राधिका सोचती है कि हाँ शायद बिल्ली ने खा लिया होगा, हो सकता है क्या था बिल्ली आ गई वो खा गया होगा। बोलते यार मैंने तुम्हारे लिए बड़े प्यार से बनाया था। तो अब क्या होता है इसके अगले दिन सुबह सुबह जो राजेश था वो ना अपने ऑफिस के लिए निकल जाता है। लेकिन फिर इसके बाद जो उसकी वाइफ थी राधिका वो ना पूरे घर में पोछा मारना स्टार्ट करती है। जो राधिका थी वो ना स्टार्टिंग में पूरे नीचे वाले फ्लोर में भाई अच्छे से पोछा मार देती है एंड गाइस थोड़ी देर बाद ही राधिका ऊपर वाले फ्लोर पे अच्छे से पोछा मारकर भाई नीचे आती है। एंड भाई जैसी वो नीचे आती है तो राधिका देखती है कि भाई उनके नीचे वाले फ्लोर पे किसी छोटे बच्चे के पैरों के निशाने मिट्टी के, जैसे कि मानो कोई छोटा बच्चा मिट्टी में खेलकर और उनके घर के अंदर घुस गया हो। फिर इसके बाद राधिका क्या करती है वो ना पूरे घर को मतलब ढूंढने लगती है, भाई कोई बच्चा गलती से घुस गया हो। भाई वो पूरा घर ढूंढती है लेकिन
लेकिन राधिका को घर के अंदर भाई कोई बच्चा दिखाई नहीं देता है। और गाइस शॉकिंग पार्ट ये था कि जो राधिका का मेन गेट था, दरवाजा था, वो ना अंदर से लॉक था, तो कोई बच्चा घर के अंदर घुस ही नहीं सकता है। फिर भी राधिका भाई पूरा घर अच्छे से ढूंढ लेती है, क्या पता भाई कोई बच्चा गलती से घुस गया हो। लेकिन भाई पूरा घर ढूंढने के बाद भी राधिका को अपने कमरे के अंदर, घर के अंदर भाई कोई बच्चा दिखाई नहीं देता है। अब भाई राधिका भाई शॉक्ड में हो जाती है। तो दोस्तों लाइट जा चुकी है, थोड़ा सा हम लाइट के ब्रेक होने के बाद मिलते हैं। सॉरी दोस्तों, लाइट चली गई थी इसलिए बीच में थोड़ा सा गैप लेना पड़ा एंड इस गैप के बीच में मैं सो गया। मैं मजाक से हटकर बता रहा हूँ दोस्तों, मैं कितना घंटे सोया हूँ, मैंने कितने घंटे का गैप लिया है मैं आपको बता नहीं सकता हूँ। मेरे सामने आंखों के सामने लाइट गई थी, लेकिन लाइट कब आई मुझे कुछ पता नहीं लगा। आंधी तूफान चल रहा है, हवा में इंसान उड़ रहा है, लेकिन मुझे घंटा फर्क नहीं पड़ रहा है। मैं मस्त सो रहा हूँ वीडियो ऑन करके। अब इससे गंदी बात क्या हो सकती है। मैं वीडियो बनाने बैठा हूँ लेकिन वीडियो नहीं बना पाया, मैं सुबह हो चुकी है। गाइस छोड़ो, अब क्या कर सकते हैं, इंसान रात को सोता ही है। मेरी तरह कोई पागल ही होगा जो वीडियो बनाता होगा, लेकिन तुम्हारे लिए सब कुछ जायज है। तो भाई अपने चलते सीधा स्टोरी की तरफ। तो भाई हम लोग कहाँ पे थे, उस टाइम राधिका को कुछ भी समझ में नहीं आता है कि आखिर वो बच्चों के पैर के निशान कहाँ से आए। अब इसके बाद क्या होता है, शाम के टाइम करीब 6:30-7 बजे जब राधिका रात का अपना खाना बना रही होती है, तो किचन के अंदर जहाँ पर राधिका खाना बना रही थी उसके जस्ट सामने ना एक बड़ी सी विंडो है। राधिका को ऐसा लग रहा था कि भाई कोई ना कोई तो है जो कि विंडो से कंटिन्यू राधिका को झाके जा रहा है, घूरे जा रहा है कि उस विंडो के पीछे कोई तो एक छोटा सा बच्चा खड़ा हुआ है जो कि मात्र 5 से 6 साल का होगा। एंड गाइस वो जो बच्चा था उसका ना चेहरा राधिका को बिल्कुल क्लियर दिखाई नहीं दे रहा था। एंड राधिका जैसे थोड़ा सा और क्लोज आती है तभी राधिका को उस बच्चे का चेहरा दिखाई देता है। एंड राधिका देखती है कि भाई वो छोटा सा बच्चा, उसके चेहरे पे भाई यहाँ पे माथे पे सिर पे यहाँ से लेकर भाई यहाँ तक एक बहुत ही लंबा सा कट लगा पड़ा है। और भाई किसी ने ना उस बच्चे के उस कट को सुई धागा से सिल रखा हो, मतलब यहाँ से कट लगा रखा और किसी ने सुई धागे से सिल रखा है उसके सिर को। भाई उसके सिर पे इतना तगड़ा घाव का निशान बन रखा था। एंड भाई जैसे राधिका ये चीज देखती है, भाई राधिका भाई बहुत ज्यादा डर जाती है, वो भागती है वहां से। एंड भाई इसके बाद जब जैसे राजेश घर पर आता है तो भाई राधिका उसको सारी बातें बताती है कि भाई दिन में ना उसको अपने घर के अंदर किसी छोटे बच्चे की पैर की निशान मिले थे। एंड अभी जब वो खाना बना रही थी तो उसने विंडो के ऊपर एक छोटे से बच्चे को देखा जिसके भाई सिर में कट लगा पड़ा था यहाँ तक। तो फिर जो उसका पति था राजेश, वो ना बोलता है यार तुम्हारा वहम होगा, क्योंकि इस घर के अंदर हम दोनों के अलावा और कोई रहता ही नहीं है, तो भाई बच्चा कहाँ से आएगा। और भाई जबकि जहाँ पे ये लोग रह रहे थे ना, इनके आसपास में और कोई दूसरा घर था ही नहीं, तो भाई बच्चे कहाँ से आएंगे। उसका पति था राजेश, वो अपनी वाइफ को समझाता है तुम्हारे मन का वहम है, तुम्हारे दिमाग में चल रहा है, इस वजह से कुछ भी नहीं है। अब इसके बाद भाई ये दोनों हस्बैंड वाइफ खाना पीना खाने के बाद ये दोनों मस्त भाई अपना बिस्तर पर जाकर सो जाते हैं। अब क्या होता है, रात के टाइम करीब 1-1:30 बजे राधिका को ना एक अजीब सी आवाज आती है, जैसे मानो कि कोई तो राधिका के अलमारी के ऊपर कंटिन्यू लात मारे जा रहे, बहुत ही तेज से लात मारे जा रहा है। एंड भाई ये आवाज बहुत ही ज्यादा डिस्टर्ब करने लग जाती है राधिका को। एंड इसी टाइम राधिका ना उठती है और जैसे राधिका उठकर बैठती है, राधिका देखती है कि उसके जस्ट सामने वाले अलमारी के ऊपर वही छोटा बच्चा बैठा हुआ है पैर लटका कर। एंड वो कंटिन्यू अपने पैर से उस अलमारी को मतलब मारे जा रहा है। एंड भाई जैसे राधिका ये चीज देखती है, भाई राधिका बहुत ज्यादा डर जाती है, वो चिल्ला उठती है। एंड जैसे वो चिल्लाती है, जो उसका पति था राजेश भाई बगल में सो रहा था, वो उठता है, वो पूछता है क्या हुआ। राधिका बोलती है कि वहाँ पर देखो कोई है, वो वही बच्चा है जिसको मैंने तुम्हें बताया था, भाई वही बच्चा है। एंड जैसे राजेश उस अलमारी की तरफ देखता है तो वहाँ पे कोई भी नहीं होता है। राधिका बोलती है कि अभी जस्ट मैंने देखा वहाँ पे एक बच्चा बैठा हुआ था, वो पैर से अलमारी को मारे जा रहा था, अभी मेरा कोई वहम नहीं है। उसका पति बोलता तुम्हारा वहम होगा, तुमने ये सब कुछ अपने माइंड में सोच लिए एंड इसी वजह से भाई तुमको ये सब कुछ दिखाई दे रहा है, तुम्हारा वहम है, तुम सो जाओ। अब क्या होता है भाई, इसके बाद राधिका को जो उसका हस्बैंड था वो सुला देता है जैसे तैसे करके। एंड अब क्या होता है, अगले दिन मॉर्निंग होती है। मॉर्निंग उठते ही भाई राधिका बहुत ज्यादा डरी हुई थी, क्योंकि भाई उसने अपनी आंखों से पहले तो विंडो के सामने देखा उस बच्चे को, फिर रात को उसने अलमारी के ऊपर देखा उस बच्चे को। भाई राधिका बहुत ज्यादा डरी हुई थी। एंड इसी वजह से उस दिन क्या होता है, जो राजेश था वो ना ऑफिस जाता नहीं है, वो घर पर ही रहता है। घर पर ही मतलब वर्क फ्रॉम होम ले लेता है, घर पर बैठ के अपना काम कर रहा होता है। अब क्या होता है, राधिका जो थी वो ना बहुत ज्यादा डरी हुई थी, मैंने आपको बताया था। राधिका ना खाना बनाती है किचन में एंड सब कुछ नॉर्मल होता है। अब खाना पीना ये लोग खाते हैं दिन के टाइम, बढ़िया दिन के टाइम सो जाते हैं, कुछ भी नहीं होता है। राधिका को बच्चा दिखाई नहीं देता है। अब रात के टाइम राधिका अपना खाना बनाती है, फिर खाती है एंड ये लोग सो जाते हैं। अब क्या होता है, रात के टाइम फिर से करीब 1-1:30 बजे राधिका को ना ऐसा आवाज आता है कि कोई तो उसके ऊपर बैठा हुआ है, राधिका के छाती के ऊपर। एंड वो ना चाकू से उसके छाती पे ऐसे वार करे जा रहा है। एंड राधिका क्या करती है, उसकी ना आंखें खुलती है और जैसे ही राधिका उठती है वो देखती है कि भाई उसके पंखे के ऊपर वही बच्चा उल्टा लटका पड़ा है। एंड वो ना किसी का ब्रेन नहीं होता, दिमाग,
दिमाग किसी छोटे बच्चे का ब्रेन खा रहा था। समझ रहे हो, मतलब ये चीज कितनी क्रीपी है भाई। तुम लोग अपनी आंख खोलते हो, तुम देखते हो कि तुम्हारे पंखे के ऊपर कोई बच्चा लटका पड़ा है एंड उसके हाथ में किसी छोटे बच्चे का ब्रेन है, दिमाग है, और वो बच्चा भाई वो उस ब्रेन को खा रहा है। भाई जैसी राधिका ये चीज देखती है, फिर से राधिका चिल्लाती है राजेश बहुत ज्यादा डर जाती है। राजेश ऐसे उठता है, वो बताता है देखो पीछे ऊपर बच्चा लटका पड़ा है। जैसे राजेश देखता है तो वहाँ पे कोई भी नहीं होता है, वो बच्चा सिर्फ और सिर्फ भाई राधिका को दिखाई देता है। ना जाने भाई क्या था, राधिका को कुछ समझ में नहीं आता है। भाई जो उसका हस्बैंड था उसको वो समझ जाता है कि भाई इसकी ना तबियत खराब हो चुकी है, कुछ ना कुछ तो प्रॉब्लम है इसको। एंड उसके जस्ट अगले दिन क्या होता है, सुबह सुबह जो राजेश था वो ना डॉक्टर को बुलाता है। एंड डॉक्टर को बुलाने के बाद भाई जैसे डॉक्टर आते हैं, चेकअप वगैरह करते हैं। चेकअप करने के बाद जो डॉक्टर थे, डॉक्टर बताते हैं कि तुम्हारी वाइफ प्रेग्नेंट है। एंड इसी वजह से जो तुम्हारी वाइफ को ना अलग अलग चीजें दिख रही थी, होता है प्रेगनेंसी में ना ऐसी चीजें होती है, डॉक्टर बताता है उसको। एंड भाई जैसी ये चीज भाई राजेश को पता लगा कि भाई वो प्रेग्नेंट, मतलब उसकी वाइफ प्रेग्नेंट है, वो प्रेग्नेंट है राजेश प्रेग्नेंट है क्या होता। अब क्या होता है, जब से डॉक्टर ने भाई ये बताया था कि राधिका प्रेग्नेंट है एंड उसके पेट में 3 महीने का बच्चा है राधिका के पेट में। एंड उस दिन के बाद से राधिका को ना वो जो बच्चा था क्रीपी सा, जो अक्सर राधिका को दिखाई देता था, वो बच्चा राधिका को दिखाई देना बंद हो जाता है भाई, मतलब बिल्कुल भी दिखाई नहीं देता है। एंड कंटिन्यू 3 महीने तक ना राधिका को वो बच्चा दिखाई देता ही नहीं है। अब क्या होता है, इसी बीच में जो राधिका के पेट में बच्चा था वो ना पूरे 6 महीने का कंप्लीट हो जाता है। एंड एक दिन क्या होता है, रात के टाइम सडनली अचानक से राधिका के पेट में ना बहुत ज्यादा तेज दर्द होने लगता है। एंड भाई इसके बाद जो उसका पति था राजेश भाई, वो ना अपनी वाइफ को हॉस्पिटल लेके जाता है। एंड जैसे राजेश अपनी वाइफ को हॉस्पिटल लेके जाता है तो डॉक्टर बताते हैं कि जो राधिका के पेट में बच्चा था 6 महीने का, उसकी पेट में ही डेथ हो चुकी है, वो भी बिना किसी रीजन की वजह से। भाई किसी को कुछ समझ में नहीं आता है, डॉक्टर को भी समझ में नहीं आता है कि भाई आखिर जो उसके पेट में बच्चा था भाई उसकी डेथ कैसे हुई। अब क्या होता है, जो राधिका के पेट में बच्चा जिसकी डेथ हो गई थी, तो डॉक्टर वगैरह ना उसके पेट में जो बच्चा था उसको निकालते हैं, क्योंकि भाई बच्चे की डेथ हो गई है। अब जैसे ही बच्चे को डॉक्टर बाहर निकालते हैं मरे हुए, एंड डॉक्टर देखते हैं कि उस बच्चे की पूरी बॉडी ग्रोथ तो हो रही थी, हाथ पैर चेस्ट वेस्ट सब कुछ ग्रोथ हो रही थी, लेकिन जो इसके ऊपर का हिस्सा था, मुझे ब्रेन, जो हमारा ब्रेन होता है, उस बच्चे का ब्रेन था ही नहीं। जैसे मानो कि उस बच्चे का किसी ने दिमाग निकाल लिया हो। एंड जैसे ये चीज राधिका को पता लगता है, राधिका को भाई वही चीज याद आती है कि उस दिन उसने रात को देखा था कि उसी बच्चे के हाथ में, वो जो बच्चा पंखे के ऊपर लटका हुआ था, एंड उसके हाथ में एक छोटे बच्चे का ब्रेन था एंड वो उस ब्रेन को खा रहा है, समझ रहे हो। एंड भाई जैसे ये चीज राधिका को पता लगती है, भाई राधिका राजेश के ऊपर बहुत चिल्लाने लगती है कि मैंने तुमको कहा था कि वो बच्चा मेरे को एक्चुअल में दिखाई देता है, ये मेरा कोई वहम नहीं है। अब उसी बच्चे ने हमारे पेट में जो बच्चा था उसको मार दिया, मैंने तुमको कहा था ये वहम नहीं है। भाई राधिका बहुत जोर जोर से रोने लगती है। एंड भाई उसी टाइम राधिका को डॉक्टर ने एक ऐसी बात बताई जिसे सुनकर भाई राधिका अंदर से पूरी तरह से टूट गई। डॉक्टर ने बताया कि राधिका अब फिर कभी भी माँ नहीं बन सकती है, क्योंकि जो उसके पेट में जो बच्चादानी होता है ना, जहाँ से मतलब बच्चा डेवलप्ड होता है, वो बच्चादानी पूरी तरह से खराब हो चुका है। ये बहुत ही रेयर केस होता है भाई। डॉक्टर ने बताया कि ऐसा नॉर्मली किसी का होता नहीं है। बिना किसी रीजन की वजह से राधिका के पेट में जो बच्चा था, मतलब जो होता है डेवलप होता है, बच्चादानी होता है, वो पूरी तरह से खराब हो चुका है। एंड राधिका आज के बाद कभी भी माँ नहीं बन सकती है फिर से। एंड भाई ये चीज सुनते ही राधिका को बहुत शौक लगता है। भाई जो उसका पति था राजेश, वो भी भाई बहुत ज्यादा शौक लगता है उसको। भाई जो उसकी वाइफ थी वो कहती है कि मैंने तुमको कहा था, उसी बच्चे ने करा, उसी बच्चे ने ये सब चीज करा, उसी बच्चे ने हमारे पेट में जो बच्चा था उसको मार दिया। एंड भाई इसके बाद राजेश को भी यकीन हो जाता है कि भाई राधिका एकदम सही बोल रही है। फिर इसके बाद राधिका और जो उसका पति था राजेश, ये दोनों ना एक तांत्रिक बाबा के पास जाते हैं। एंड भाई उसको ना सारी बातें बता देते हैं कि भाई हमको ना एक बच्चा दिखाई देता था, एंड भाई उसके हाथ में मैंने देखा था दिमाग, वो बच्चा दिमाग खा रहा है, एंड हमारे पेट में बच्चा था, वो बच्चा की उस बच्चे के पेट में ही डेथ हो गई। फिर इसके बाद वो तांत्रिक बाबा बताते हैं कि तुम्हारे ऊपर किसी ने कच्चा कलवा छोड़ दिया है। राजेश बोलता है कच्चा कलवा, ये क्या होता है? वो तांत्रिक बाबा बताते हैं कि कच्चा कलवा की साधना की जाती है। जितने बड़े बड़े तांत्रिक बाबा होते हैं वो कच्चा कलवा की साधना करते हैं, और साधना ऐसे नहीं करते हैं। जो भाई तांत्रिक बाबा होते हैं ये लोग ना अक्सर देखते रहते हैं कि भाई अगर आसपास में किसी बच्चे की डेथ हुई है, क्या हुई है। देखो हमारे सनातन धर्म में ना जितने 5 साल या 10 साल से छोटे बच्चे होते हैं, उनकी अगर डेथ हो जाती है तो उनको जलाया नहीं जाता है, उनको दफनाया जाता है। ये हमारे सनातन धर्म में मतलब रिवाज है। अब जितने
जितने बड़े बड़े तांत्रिक बाबा होते हैं वो ना अक्सर ये सब चीज देखते रहते हैं कि भाई किस बच्चे की कहाँ पर डेथ हुई है और उस बच्चे को ना कहाँ पर दफनाया गया है। अब क्या होता है, किसी बच्चे की डेथ हुई, उसको दफना दिया गया। अब रात के टाइम जितने भी तांत्रिक बाबा होते हैं वो क्या करते हैं, वो ना उस बच्चे को जहाँ पर दफनाया जाता है उस बच्चे को मिट्टी खोद कर वहां से बाहर निकालते हैं एंड उसको अपने घर पर लेके आते हैं, उसको नहलाते हैं, धुलाते हैं, उसको साफ करते हैं एंड उसके बाद कंटिन्यू 24 घंटे तक उस बच्चे के सामने कंटिन्यू बिना कुछ खाए पिए, बिना रुके कंटिन्यू भाई मंत्र पढ़ा जाता है और उस बच्चे के अंदर जान भरा जाता है उस बच्चे के अंदर। अब जैसे 24 घंटे का प्रक्रिया कंप्लीट होता है, 24 घंटे तक मंत्र पढ़ने का प्रक्रिया कंप्लीट होता है, उस बच्चे की जो बॉडी होती है मरे हुए बच्चे की, उसके अंदर ना मतलब वो बच्चा, उसकी बॉडी अपने पे मूवमेंट करने लगती है, हिलने डुलने लगती है एंड भाई जैसे ही उस बच्चे की बॉडी मूवमेंट कर रही है, हिलने लग गई है, तो इसका मतलब है कि उस तांत्रिक ने कच्चा कलवा को सिद्ध कर लिया है। और भाई कच्चा कलवा इतना ज्यादा खतरनाक होता है कि अगर किसी इंसान ने उसको हासिल कर लिया तो भाई वो इंसान उस कच्चे कलवे से उस बच्चे से कुछ भी करवा सकता है, वो किसी के भी पीछे छोड़ सकता है। और भाई राधिका के ऊपर भी किसी ने कच्चा कलवा छोड़ दिया था सिद्ध करके, और वो किसी और ने नहीं, राधिका का शादी से पहले एक बेस्ट फ्रेंड था जो कि ना राधिका से बहुत ज्यादा प्यार करता था, लेकिन राधिका ना उसको अपना दोस्त मानती थी एंड इसलिए राधिका ने उसको मना कर दिया कि नहीं नहीं, हम तो एक अच्छे फ्रेंड है ना, तो हम लोग रिलेशनशिप में नहीं आ सकते हैं। और भाई वो जो था वो बंदा, वो ना राधिका से बहुत ज्यादा प्यार करता था, तो उसके एक मामा जी थे, उसने अपने मामा जी को बताया कि मामा ऐसी बात है, मैं ना एक लड़की से प्यार करता हूँ। भाई सबसे पहली बात तो उसके मामा ने ये चीज सुन कैसे ली, अगर हमारे मामा को गलती से पता लग गया ना कि मैं किसी लड़की से बात भी करता हूँ तो मेरे पिछवाड़ पे ऐसा लात मारेंगे मेरे को, मैं लड़की की तरफ देखूंगा भी नहीं। इतने खतरनाक मामा है भाई मेरे। लेकिन वो लड़का भाई अपने मामा को सारी बातें बताता है कि भाई मैं इस लड़के से प्यार करता हूँ एंड उसका जो मामा जी थे वो ना बहुत बड़े तांत्रिक थे, तंत्र विद्या का उनको बहुत ज्यादा ज्ञान था। तो भाई उसके मामा जी ने भाई वो उस कच्चे कलवा को सिद्ध करा एंड फिर उस लड़की के ऊपर यानी मतलब राधिका के ऊपर कच्चे कलवे को छोड़ दिया। एंड गाइस पता है कच्चे कलवे की साधना में क्या होता है, अगर देखो तुमने हासिल कर लिया तो ठीक है, बहुत डिफिकल्ट होता है कच्चे कलवे को हासिल करना, लेकिन अगर भाई उसकी साधना करते टाइम, भाई उसको पूजते टाइम अगर तुमसे एक भी गलती हुई तो भाई तुम्हें अपनी जान गंवानी पड़ेगी। इतनी खतरनाक साधना होती है। एंड फिर इसके बाद जो राधिका का पति था राजेश, वो ना उस अघोरी बाबा को बोलता है कि बाबा इससे बचने का कोई तो उपाय होगा ना, लेकिन वो जो बाबा जी थे वो बताते हैं कि कच्चा कलवा अगर एक बार किसी के पीछे लग जाए तो भाई वो उसको छोड़ता नहीं है, उसको मरने के बाद भी नहीं छोड़ता है। अगर भाई कच्चे कलवे ने किसी इंसान के पीछे अगर उसने उसको मार भी दिया तो मरने के बाद भी उसको पीछा नहीं छोड़ता है। कच्चा कलवा इतना खतरनाक होता है। उस अघोरी बाबा ने साफ साफ मना कर दिया कि नहीं, अब इसका कोई उपाय नहीं है, तुम इसका कुछ भी नहीं कर सकते हो। भाई ये दोनों उस तांत्रिक बाबा के सामने बहुत ही ज्यादा रोने लगते हैं एंड जो राधिका थी भाई वो बताती है कि बाबा प्लीज इससे बचने का कोई उपाय बताओ। राजेश बोलता है कि मेरी वाइफ के पेट में जो बच्चा था उसकी डेथ हो गई एंड वो अब कभी भी मां नहीं बन सकती है, प्लीज इससे बचने का कोई ना कोई तो उपाय होगा। फिर इसके बाद ना अघोरी बाबा देखते हैं कि भाई ये लोग बहुत ज्यादा परेशान है एंड इसके बाद वो अघोरी बाबा उनको एक उपाय बताते हैं। वो अघोरी बाबा बताते हैं कि तुम अभी जिस घर के अंदर रह रहे हो, तुम्हें उस घर के अंदर 51 पंडितों को एक साथ बुलाकर एक हवन, एक यज्ञ करना होगा उस बच्चे की आत्मा को मुक्त करने के लिए। उस बच्चे को कब्र से निकालकर किसी ने उसको ना सिद्ध करके कच्चा कलवा मतलब बना रखा था, ठीक है, वो सिद्ध कर रखा, उसको किसी ने बंदी बना रखा था उस बच्चे की आत्मा को। हमें उस बच्चे की आत्मा को मुक्त करना पड़ेगा, वो भी 24 घंटे कंटिन्यू हवन यज्ञ करने के बाद, 24 घंटे कंटिन्यू। फिर इसके बाद जो राधिका थी वो बोलती हाँ पंडित जी अब जो बोलोगे जैसे बोलोगे वैसा करेंगे। फिर इसके बाद वो पंडित जी क्या करते हैं, वो ना पूरे 51 पंडितों को भाई घर पे बुलाते हैं राधिका के एंड फिर ये लोग हवन वगैरह स्टार्ट करते हैं। 24 घंटे तक कंटिन्यू बिना रोके हवन चलता है एंड जैसे हवन कंप्लीट होता है जो राधिका थी वो देखती है कि हवन के धुएं के साथ साथ एक अजीब सा धुआं निकलता है एंड उस धुएं के अंदर राधिका को उसी बच्चे की झलक दिखाई देती है। एंड भाई राधिका ने जैसे देखा था उस बच्चे के चेहरे पे बहुत ज्यादा कट लगा पड़ा था, बच्चा बहुत ज्यादा अजीब सा था, लेकिन इस बार वो बच्चा बिल्कुल एकदम नॉर्मल होता है, बहुत ही क्यूट सा बच्चा लगता है। तो राधिका देखती है कि बहुत ही क्यूट बच्चा है एंड वो हंस रहा है जैसे कि भाई वो अब वो आजाद हो चुका है। एंड हवन कंप्लीट होते ही भाई वो बच्चा भी आजाद हो जाता है एंड इसके बाद राधिका कभी फिर माँ तो नहीं बन पाई, लेकिन इसके बाद उन्होंने क्या करा कि उन्होंने ना अनाथ आश्रम से एक बच्चे को अडॉप्ट कर लिया एंड आज के टाइम पे भाई उनका एक बच्चा है, गोद लिया हुआ बच्चा है, खुद का उनका कोई बच्चा नहीं है। एंड गाइस देख रहे हो छोटी छोटी चीजें मतलब इंसान को कितना ज्यादा मतलब डिस्टर्ब कर सकती है। राधिका कभी माँ नहीं बन सकती है, समझ रहे हो। और ये चीज ना उसको पता नहीं थी, किसको,
राधिका को पता ही नहीं थी कि ये सब चीजें ना उसके बेस्ट फ्रेंड ने करवाई है, उसके ऊपर कच्चा कलवा उसके बेस्ट फ्रेंड ने छोड़ा है राधिका के ऊपर अपने मामा के थ्रू। ये सब चीज उसको पता नहीं थी, ये तो उसको बाद में पता लगा कि हाँ उसके बेस्ट फ्रेंड के मामा ने ये सब चीज करवाया था। तो देख रहे हो गाइस, छोटी छोटी चीजें मतलब इंसान को कहां से कहां तक पहुंचा देती है। चलो खैर, उस बच्ची की आत्मा को आजादी तो मिल गई थी, मुक्ति मिल गई थी, उस बच्चे की आत्मा को शांति मिल गई थी। एंड फिर इसके बाद इन्होंने भी एक बच्चा अडॉप्ट कर लिया और फिर ये लोग अच्छे से अपनी लाइफ जी रहे हैं, अच्छी खासी इनकी सैलरी वगैरह सब कुछ अच्छी से लाइफ चल रही है इनकी। तो गाइस ये थी अपनी आज की हॉरर स्टोरी। आई होप कि तुमको भाई मजा आया होगा। देखो मैं मजाक से हट के बता रहा हूँ, फोन देखियो अपना, फोन देखियो। मैं तुम्हें टाइम दिखाता हूँ, देखो गाइस टाइम देखो, अभी 6:15 हो रहे हैं। मतलब समझ रहे हो, हम लोग रात को 1:30 बजे स्टार्ट किया था, अभी 6:15 हो रहे हैं। हालांकि बीच में सो गया था भाई, लाइट चली गई थी यार, और मैं सो गया, मुझे पता नहीं लगा लाइट कब गई, कुछ पता ही नहीं लगा भाई। आंधी तूफान चल रहा है, पता नहीं लग रहा है कुछ क्या हुआ। तो खैर कोई दिक्कत नहीं भाई, ऐसी कभी काल हो जाता है, आंख लग गई थी। आई होप कि गाइस तुमको आज की स्टोरी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। एंड गाइस मिलते हैं नेक्स्ट हॉरर स्टोरी में। एंड फटाफट भाई वीडियो को लाइक करके कमेंट कर देना कुछ भी। चलो तुम लोग कमेंट करते हो तो मोटिवेशन मिलता है मेरे को, अच्छा लगता है कि हाँ भाई तुम लोगों को स्टोरीज अच्छी लगती है, तो भाई कमेंट कर दो ना। और हाँ, पिछली आके स्टोरी देख लेना, जिसने भी स्टोरी देखी नहीं है पिछली आके स्टोरी देखो। और भाई इस वीडियो को लाइक करो, सब्सक्राइब करो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। स्टोरी है तुम्हारे पास भी तो भाई इसमें को शेयर कर दो और इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लो। हरामियों फॉलो कर लो, ये देखो ये इंस्टाग्राम आईडी है, फॉलो करो फटाफट। मिलते हैं नेक्स्ट हॉरर स्टोरी में, तब तक के लिए बाय बाय, लव यू, टेक केयर।